नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ परिवार में और कुछ परिवार के बाहर, जिनको मिलते ही, जिनके बारे में सोचते ही बहुत खुश हो जाते हैं आप। उनके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ये लोग हमारी जान पहचान के भी नहीं होते। कभी मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और बिना कोई जान पहचान का व्यक्ति आपके आसपास कहीं होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंस में बहुत अच्छा लगता है। और वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, जिनका साथ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे रिश्ते बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। कुछ ब्रोकन फैमिलीज़, कुछ वर्क प्लेस पर, या कोई भी हो सकता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी आपने देखे होंगे जो शुरू में तो बहुत पास आते हैं, बहुत करीब आते हैं, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो दुनिया का। शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि आपस में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपस में इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है कि वो निभाना मुश्किल होता है। वहीं ये रिश्ते सिर्फ अपनों में ही नहीं होते, सिर्फ जान पहचान वालों के साथ ही नहीं होते। कभी कभी हमारे वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके बॉस कोई ऐसे मिल जाएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हमेशा हर समय एक तनाव सा बना रहता है। और बहुत बार देखने को मिलता है कि वर्क प्रेशर के कारण लोग बहुत कुछ गलत जीवन में कर लेते हैं। क्यों होते हैं ऐसे रिश्ते जीवन में? क्यों ऐसे लोग हमारे आसपास आते हैं? बहुत बार आपने भी सोचा होगा और आपके आसपास बहुतों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मुझे हमेशा धोखा मिलता है? क्यों लोग मुझे समझते नहीं? क्यों मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे करते हैं? या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये रिश्ते बहुत ही करीबी होते हैं, जैसे कि एक पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिश्ता। बच्चे तो सबसे करीबी रिश्ता है माँ बाप के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों से इतना ज़्यादा दुख मिलता है कि आप उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। क्यों होते हैं ये रिश्ते? ये है हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। जी हाँ, आज समझेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? दूसरी सोल्स के साथ। दोस्तों, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं उससे पहले, जब स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, तो उस समय हमें पूरा दिखाया जाता है कि हम जिस जन्म से आए थे, यानी इससे पिछला जन्म, हम किस पर्पस के लिए उस जन्म में भेजे गए थे, कितना उस पर्पस को हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, क्या सब हमारे कर्म रहे, कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, कैसे कैसे हमारे कर्म रहे, किसके साथ हमने अच्छा किया, किसके साथ अच्छा नहीं कर पाए। ये सब कुछ सारा हिसाब किताब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है। और बिल्कुल घबराएंगे नहीं इन बातों से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन बातों को सुनकर मैम बहुत घबराहट हो जाती है। घबराना नहीं है। कर्मों के बारे में इसलिए नहीं बताया जाता कि हम घबरा जाएं, बल्कि कर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आगे क्या करना है, जो नहीं कर पाए वो कैसे करना है। पीछे देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो कुछ हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते। आगे आने वाले कर्मों को हमें किस तरह से और बेहतर बनाना है, वो फोकस किया जाता है। आप सोचिए, आपके बच्चे से अगर कभी कोई गलती होगी, क्या आप बार बार उसके पास्ट को बोलते रहेंगे, उसे याद दिलाते रहेंगे, या फिर आप उसे एक शिक्षा ऐसी देंगे, बेटा जो हो गया उसे छोड़ दो, अभी आगे ऐसे करो? तो भगवान जी बिल्कुल उसी तरह से हमें ट्रीट करते हैं एक सोल लेवल पर। जब हम ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से बड़े प्यार से समझाया जाता है कि इसलिए तुमको पृथ्वी पर भेजा गया था, और तुम ये कर पाए और ये नहीं कर पाए, यहाँ पर सही किया, वहाँ पर गलत किया। इस तरह से बड़े प्यार से हर चीज़ को समझाया जाता है। और वहीं पर हमारे जैसी बहुत सारी सोल्स होती हैं, और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनका लाइफ पर्पस हमारे लाइफ पर्पस के साथ मिलता जुलता होता है, और उन्हीं को हम कहते हैं हमारी सोल फैमिली। सोल फैमिली यानी वो हमारे इस जन्म में हमारी फैमिली का पार्ट भी हो सकता है हमारी परिवार के कोई सदस्य हमारी सोल फैमिली में से हों, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हमारी सोल फैमिली का हिस्सा हो सकता है। ये वो लोग होते हैं हमारे जीवन में जो आते हैं, या तो हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, उनसे बहुत सपोर्ट मिलती है इस जन्म में, या फिर ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस जन्म में आपके सबसे बड़े दुश्मन दिख रहे होंगे, आपको सबसे ज़्यादा दुख दे रहे होंगे आपको, क्योंकि ये पहले से ही निश्चित होता है। हर चीज़ सोल्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन सी सोल हमें क्या लाइफ का पर्पस सिखाने आई है। हम उनके साथ कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं, वो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि इस जन्म में हम उन्हें ये सिखाएंगे। मान लीजिए हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम जाने अनजाने बार बार
बहुत अक्सर केसेस में ये देखने को मिलता है, अपने ही बच्चों को पेरेंट्स आज की डेट में बिजी होने के कारण अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पे निकालते हैं। बात बात पर उसे नैग करते हैं, उसे बार बार बोला जाता है। एक सिंगल चाइल्ड है, उसको बार बार डांटते हैं, बार बार बोलते हैं। अब वो बेचारा बच्चा, उसकी क्या गलती है? लेकिन कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पहले वो जो बच्चा, कहीं सोल ऐसी रही होगी जो हो सकता है पहले हमारे माता पिता में से रहा हो, या कोई भी हमारा कोई एल्डर पर्सन रहा हो जिसने कहीं हमें भी ऐसे ही दबाया होगा। इसीलिए इस जन्म में वो पेरेंट्स से इस तरह से दब रहा है बिना किसी कारण के। स्थितियाँ खुद ब खुद ऐसी बन जाएंगी, पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बार बार दबाएंगे। जबकि पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता सबसे क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो समझ जाइए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उसी तरह से बच्चे की तरफ से, अगर बच्चे की तरफ से बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, पेरेंट्स चाहे कितना उसके लिए कुछ करते हैं लेकिन फिर भी बच्चा कहीं धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से पेरेंट्स को शर्मिंदगी महसूस हो रही, तो समझ जाइए ये वही सोल है जिसने इस जन्म में आपको यही लेसन देना है। तो इस तरह से हमारे जन्म से भी पहले कुछ सोल्स के साथ हमारा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि क्या हम उनसे सीखेंगे इस जन्म में और क्या हम उन्हें सिखाएंगे। और ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि परिवार के सदस्य ही हों, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो जीवन में बस कुछ समय के लिए आता है, आपको कुछ सीख दे के जाता है। कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। अब ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं दुख ही लेकर आते हैं। कभी कभी ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे आसपास होते हैं जो जीवन में हमारे कुछ नहीं लगते, लेकिन इतना प्यार देते हैं, इतनी सपोर्ट देते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि उसके पास जाते ही आपको इतना एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील होगी, जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। उनके आसपास रहने से भी आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हो सकता है वो भी हमारी एक सोल फैमिली का हिस्सा हो, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो पूरा एक मूवी की तरह ऑलरेडी प्लान्ड है। हम सिर्फ अपने अपने किरदार निभाते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम अपने जो किरदार हैं वो कितने अच्छी तरह से निभाते हैं। रोल हमें पहले से ही बताया गया होता है, लेकिन उस रोल को हम कितने अच्छे से निभाते हैं ये डिपेंड करता है। बहुत बार कर्मों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से निभाते हैं, तो आगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। और अगर किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं निभा पाए तो यही अगले जन्म के लिए फिर से एक कार्मिक अकाउंट, कार्मिक डेब्ट्स बन जाती। दोस्तों, सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ ही गए होंगे। जब हमारे जन्म से पहले स्पिरिट वर्ल्ड में ही अनेकों सोल्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तय करती हैं कि इस जन्म में वे हमारे साथ किस तरह के एक रिलेशनशिप में आने वाली हैं, कैसे वो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाने वाली हैं। और जो इस जन्म में हम सीख रहे हैं, यानी कि कहीं दुख, कहीं परेशानी, कहीं अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, हम जीवन में बहुत लर्निंग्स लेते हैं। ये सारी लर्निंग्स हमारी लाइफ का एक ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे हम सिलेबस प्लान करते हैं ना कि इस सिलेबस में, इस क्लास के सिलेबस में क्या क्या लिखना है, उसी तरह से हमारी लाइफ का सिलेबस लिखा जाता है कि इस लाइफ में हमें क्या सब सीखना है। वो सारे चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझते हुए आज अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति आसपास ऐसा है जिसके साथ आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई कर चुके हैं, बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ रिश्ता कहीं से भी सुधर नहीं रहा है, मैनिफेस्टेशंस भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब क्या करेंगे? क्या उसके साथ इसी तरह से रूठ कर बैठ जाएंगे? जी नहीं। आप उनके साथ कोशिश कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद आप एक काम करेंगे कि उनके प्रति कोई भी रिएक्शन देना बंद कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम दूसरे को कन्विंस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सामने वाला कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता तो एक दिन आता है जब हम भी बर्स्ट कर देते हैं, हम भी गुस्से में बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आप बचेंगे, क्योंकि जब हम रिएक्शन देते हैं तो वो एक और साइकिल बना लेते हैं हम। इसलिए अगर आप सारी कोशिशें कर चुके हैं तो भी निरंतर कोशिश लगातार जारी रखिए, लेकिन रिएक्शन नहीं देंगे। अब आप कोई रिएक्शन नहीं, सामने वाला आपसे कैसा भी व्यवहार करेगा, आप बस मन ही मन इतना खुद को याद दिलाएंगे, आपके इस जर्नी में यही है जो आपको सीखना है। इस व्यक्ति के साथ आपको बहुत पेशेंटली डील करना है। खुद को बार बार ये समझाएंगे कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मेरा कहीं पिछले जन्म का कुछ तो हिसाब किताब है, कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसने मुझे यही सिखाना है कि कैसे बुराई के बाद भी मैं कैसे पेशेंटली इस चीज़ से निकलूं।
यही आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को रिएक्शन देना बंद कर दें, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जैसा वो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो नहीं बदलेगा और ना ही उम्मीद करें कि वो बदले। आप किसी को भी नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, वो चाहे कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आगे से आपका कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, ये नेचर अपने आप चीज़ों को रिजॉल्व करती है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अब नहीं बदलेगा, आपके मन में उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी तरह की द्वेष, किसी तरह की ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें माफ़ करते जाएं। जितनी बार वो आपसे कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं आपके साथ गलत, बस आपके मन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया। और उनसे भी इसी तरह से माफ़ी मांगनी कि आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है आपके मेरे बीच में जो हम शायद समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसी फीलिंग्स के साथ आप उनके प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये रिलेशनशिप अपने आप नेचुरली ठीक होता जाएगा। या तो वो व्यक्ति खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट के आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर बिना किसी झगड़े के आपके बीच में ये सॉल्यूशंस खुद ब खुद कहीं से आ जाएंगे। तो इसलिए समय पर छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ें। लेकिन नेचर तब काम करती है जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर बार बार कंप्लेंट्स करते रहेंगे, बार बार उनके प्रति गुस्सा रखेंगे, तो नेचर कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि नेचर तब काम करती है जब आप नेचर को खुद को समर्पित करते हैं नेचर के प्रति। नेचर तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप खुद का दिमाग, खुद का लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, तब तक नेचर कुछ नहीं करेगी। इसलिए जो नेचर आपको दे रही है, यानी अगर आज वो रिश्ता ऐसे आया है तो उसे वैसे ही स्वीकार करें। बस बार बार जितनी बार दुख आता है उतनी बार उनसे कहें, मैंने आपको माफ़ किया, आई फॉरगेट, आई फॉरगिव। उस व्यक्ति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हो सकता है कि जब तक आप उस तरह के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लगातार चलता रहेगा। इसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी यही सोल कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिपीट हो सकता है। दोस्तों, अगर ये ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसमें जानने के लिए और आगे बहुत कुछ है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी तरह की होती हैं, कैसे पता करें कि किसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे पता करें अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पस है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है, और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जानने के लिए क्या सब करना चाहिए, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी हमारी ये शेयरिंग हमारे रिश्तों में बहुत कुछ सुधार लाती है। क्योंकि आज जिन चीज़ों को हम जानने लगे हैं, इन्हीं चीज़ों को औरों के साथ ज़रूर बांटें। इस वीडियो से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। आपका इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शायद आपके साथ भी कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट तय होगा, इसीलिए आज आप और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह से कनेक्टेड हैं। आपके प्यार, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।